नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्षय तूण 80 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं संजीव सिंह जी, जो लॉकडाउन के दौरान से अभी तक ये अपनी एरिया में खाने से लेकर के हर तरह की व्यवस्था जो है गरीबों को और ज़रूरतमंदों को यहाँ पर जो है करके रखे हैं। और खाने के साथ साथ ही अपने क्षेत्र के जो आम नागरिक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दवा का होम्योपैथिक दवा दे करके उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे कोरोना का दुष्प्रभाव उनके ऊपर न हो। इसलिए इन्होंने आर्सेनिक एल्बम नाम की जो होम्योपैथिक की दवाई है उसे मंगाया है। काफ़ी दूर से ढूंढ करके इन्होंने मंगाया उस दवा को, जो कि आजकल उसकी बहुत ही शॉर्टेज चल रही है। फिर भी इन्होंने उस दवा को मुँहमांगी कीमत पर मंगा करके अपने क्षेत्र की जनता को देने का जो है प्रयास किया है। और काफ़ी लोगों को ये सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक काफ़ी लोगों को इन्होंने वो जो है दवा जो है उपलब्ध कराया है। आइए हम संजीव जी से जानते हैं कि ये सुझाव और ये आइडिया उन्हें कहाँ से मिला। संजीव जी, 80 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बताइए कि खाने का पैकेट तो सभी लोग दे रहे हैं, जहाँ तक उनकी पहुँच है, जहाँ तक उनका व्यवस्था है, पर आपको ये दवा देने का और भविष्य की जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े आपके क्षेत्र के नागरिकों की, ये आइडिया आपको कैसे मिला? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आपका करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जब एक इंटरव्यू मेरा लिया था फूड पैकेट्स बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जी, उसके बाद से आपके चैनल को मैं फॉलो कर रहा हूँ जी। तो उसी दरमियान मुझे आपका एक इंटरव्यू मिला। मुझे एक डॉक्टर पैकियम मैडम, डॉक्टर पैकियम मैडम, वो जो जन कल्याण समिति की तरफ से बैठ रही हैं बकरगा कॉलेज में, जी जी जी। तो उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था आपके चैनल, आप जब सब्सक्राइब किया तो मुझे वो भी इंटरव्यू मिला जी। तो आपके माध्यम, जो आपने पूछा ना ये कहाँ से मालूम पड़ा, आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा। अच्छा, आपने जो इंटरव्यू डॉक्टर साहब का लिया था, डॉक्टर जी का, वो स्टेटमेंट में मैंने वो पढ़ा उनका कि भाई वो पूरा मैंने जब वो सुना तो मुझे पता चला कि आर्सेनिक एल्बम 30 ये जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा है, ऐसा डॉक्टर के मुंह से सुना मैंने जी जी। और मैं खुद BSc हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। इसके पीछे आप लग गए कि कहाँ मिलेगी, हम ये करेंगे। मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी चीज़ को पाता हूँ तो उसको खोज के निकाल के अपने लोग तक पहुँचे कैसे, उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, मेरी आदत है वो। बहुत अच्छा। ये बताइए कि ये दवा आपको कहाँ से मिली? बहुत शॉर्टेज चल रही है इस दवा की। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था किशोर भाई कि मैं जब कोई काम करता हूँ तो मेरे पास एक टीम वर्क का एक फार्मूला है। मेरा जो टीम है उसमें टीम वर्क के अंदर जब काम होता है तो सब लोग को अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी इसमें मैंने जासवंती वरदराजन मैडम को मैंने यूज़ किया। अच्छा। मेरी बहन है, उसको मैंने कहा कि भाई ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन की काफ़ी जानकारी भी थोड़ा रखती हैं वो, क्योंकि वो खुद उसकी वो उपयोग करती है, वो खाती है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये डॉक्टर पैकियम मैडम तो जो है वो अवेलेबल नहीं है, हर जगह बैठ नहीं पाएंगी, और कोई डॉक्टर का नाम सुझाइए। तो उन्होंने 1-2 डॉक्टर्स का नाम सुझाया मुझे। फिर उनको पूछा मैंने कि यार ये मेडिसिन कहाँ मिलेगी अपने को, तो उन्होंने 2-4 मुझे नाम और नंबर्स दिए। 3-4 दिन की सर्चिंग के बाद हम लोग उस पर काफ़ी सर्च किए, जस्ट डायल में गया, वहाँ से निकाला। फिर जासवंती को मैंने फ़ोन किया कि जासवंती जी ने मुझे बोला कि ये घाटकोपर में एक जगह मिलेगा। फिर 1-2 जगह घाटकोपर में हमने ट्राई किया, वहाँ भी नहीं मिला। जासवंती ने काफ़ी मूवमेंट किया इसमें, वो सबके पास लगातार फ़ोन करती रही, मैं फ़ोन करता रहा। लास्ट में हमको सफलता मिली। हम लोग को अंधेरी वेस्ट की जो मेडिसिन की दुकान है होम्योपैथिक की, मैंने फ़ोन किया, जासवंती बोली कि मैं अभी भैया जाती हूँ, और फिर हमने वो वहाँ से दवा परचेस की। उसमें जासवंती का काफ़ी योगदान है। जितेंद्र मोर जो हमारे मित्र हैं, उनकी एक दोस्त है, वो BHMS है, वो अभी हरियाणा में गई शादी होकर के। अच्छा। वो महिला यहाँ की थी, हमारे एक लोकल थी, शादी होकर हरियाणा चली गई। उससे मैंने फिर नाम मांगा कि भाई ये मेडिसिन अभी क्या है कि मेडिसिन आने के बाद तो उसको बनाना भी पड़ता है, उसका रेशियो क्या होता है। रेशियो अभी आपके 1 किलो के उसमें दाने में कितना आपका मेडिसिन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रेशियो मैंने उस डॉक्टर से पूछ के लिया, हरियाणा से, बाई फ़ोन उसने बताया हमको। हमने उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में लिया, उसको बताया कि हमारा मेडिसिन है और ये ऐसे हमको करना है। तो उसने हमको व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से सब समझाया को कि ये रेशियो में हमको डालना है। तो इसमें जितेंद्र मोहर, जासवंती वरदराजन, ये इन सब का जो योगदान है वो दिख के आता है। अच्छा, तो कितने आदमियों को अभी तक आपने दिया है और भविष्य में कितने लोगों तक पहुँच सकता है? अभी तक हमने 500 लोगों को बांटा है। अच्छा। उसमें मालपा डोंगरी में मालपा डोंगरी नंबर 3 में हमारी जो मेडिसिन बटी है, जासवंती जी और रामबाबू मेश्राम के थ्रू वो वहाँ पर लगभग 150-200 लोगों को वहाँ बांटी गई है, परिवारों को। अच्छा। एक मेडिसिन जो हम देते हैं ना, ये देखिए जो हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, एक छोटी सी, हाँ ये पाउच है। अच्छा। इस पाउच में 120 गोली है। अच्छा।
तो इसमें कैसा है कि एक आदमी ने 4 गोली खानी है 5 दिन तक। 5 दिन। अगर वो 5 दिन की फैमिली है तो 4 5 या 20, 25 या 100, मतलब एक परिवार में 5 दिन के लिए 100 गोली वो चलेगी। हम 100 से 120 गोली के लगभग ये है टैबलेट्स है, वो हम पूरी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे हमने 150 पैकेट मालपा डोंगरी में बांटी। देवरामपाड़ा में हमारी सुनीता करके एक कार्यकर्ता, सुनीता पोलामुली, ये पैकिंग देखिए जो कर रहे हैं, ये पैकिंग जो हुआ है ना, ये जासवंती मैडम, सुनीता पोलामुली, ये हमारी जो महिला टीम है, महिला बहनें हैं, उन लोगों ने अपने ऑफिस में बैठ के इसको पैकिंग किया है। बहुत अच्छा। ये बड़ी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम, बहुत मेहनत वाला काम है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन इन्होंने गिनना है और उसके बाद उसकी। तो ये जो महिलाओं की टीम हमारी थी, उन्होंने उसमें कुछ नर्सेस है, सुनीता की बेटी है वो बायोकेमिस्ट है वो, तो ऐसे 2-4 लोग मिलकर इसको पैकिंग किए। मतलब जानकार लोग हैं यस इस काम के पीछे। आप तभी हम, मैं खुद ही BSc हूँ, तो मुझे भी थोड़ा नॉलेज है, मेरे पास मेडिकल स्टोर खुद का है। तो अभी कितने लोगों को और बांटने का प्लान है आपका? हमने तय किया था कि लगभग हमने 5 किलो, ये जो टैबलेट्स आप दिख रहे हैं, ये जो टैबलेट है, ये 5 किलो के फॉर्म में मिलता है। अच्छा। ये अभी 2.5 किलो का लगभग हमने बांटा है। अच्छा। 2.5 किलो का फॉर्मेट हमारे पास मेडिसिन रेडी है, खाली ये टैबलेट्स हमें मिल नहीं है अभी तक, ये मिल जाए तो 5 किलो, मतलब समझिए आपकी 1 किलो में लगभग हम 500 लोगों तक पहुँचते हैं। 1 किलो में 500? हाँ, तो हम लगभग 2,500 से 3,000 लोगों के घरों में पहुँचेंगे। अच्छा। ये हमारी योजना है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर हमारी, जैसे सुनीता देवरामपाड़ा में बांटी, वहाँ मालपाड़ा में राम मोमेश्वर ने बांटा, तेली गली में रविंद्र पड़वल ने बांटा, मोगरापाड़ा में जितेंद्र मोहन ने बांटा, फिर हमारी जो महिला टीम है डिम्पल और वर्षा, ये लोग लेकर जाएंगी, जनता सेवा संघ में बांटेंगे। अलग अलग क्षेत्र में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत अच्छा। तो ये भोजन के साथ साथ आपका ये सारा दोनों प्रोग्राम चल रहा है? भोजन का भी आपका भी लगातार चल ही रहा है? भोजन, राशन किट्स। अच्छा। हमने लगभग 450-500 परिवारों को राशन किट्स बांटा है। राशन किट्स में क्या क्या दिया है? चावल है, दाल है, बटाटा है, कांदा है, शक्कर है, निकालो, शक्कर है, तेल है, आटे के पैकेट्स हैं। अच्छा। ये पूरा फूड पैकेट्स है। एक्चुअली क्या है, किशोरी जानते हैं कि हमारे भी एक सीमित सोर्सेज हैं। जी। तो हम लोग वहाँ से मांग के लाते हैं। जी। लगभग 25-30 पैकेट हमको जिसान सिद्दीकी से मिला। देखिए, ये आपका एक बड़प्पन कहा जाएगा कि आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आप जो भी लाते हैं समाज के लोगों से मांग करके लाते हैं, उनसे डोनेशन लेकर के लाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि उस चीज़ को स्वीकार करना, सच्चाई को जैसे है उसी रूप में स्वीकार करना। पर कुछ लोग ऐसे हैं आज की तारीख में जो लाते कहीं से और हैं, देते कहीं और हैं, दिखाते कहीं और हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं इस समाज में। इस पर आप क्या कहना चाहिए? किशोर भाई, देखिए, इंसान जो होता है ना, ये सेवा करने का एक माध्यम होता है। ये जो सब मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। ईश्वर जो होता है ना, ईश्वर मेरे हक का, और जो मुझे समाज की सेवा करना है उनके हक का, ईश्वर मुझे किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पहुँचा देता है। मैं एक माध्यम हूँ, मैं कौन हूँ? मेरे माध्यम से अगर मुझे कोई, मैं अगर इनका उनका लेकर के जाऊँ और उनके नाम पर मांग कर लाऊं और अपना घर भरूँ, अपना नाम करूँ, तो यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। जिसने दिया उसका नाम होना चाहिए। ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जहाँ आप लेकर के जाते हैं किट, कैसे मालूम पड़ता है कि नहीं ये आदमी ज़रूरतमंद है, जबकि बहुत सारे लोगों से लोग लेकर के रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको पहले, मैंने इसके पिछले इंटरव्यू मैंने आपको बताया था, हमारे कार्यकर्ताओं को पहले हमने, जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तभी हमने कार्यकर्ताओं को अपने मैसेज दिया कि भाई आप एक काम करो, आप उनको अपने एरिया में सर्वे करने बोला। तो जो विधवा महिलाएं हैं, जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर हैं, जिनके रोज़गार लगभग महीने भर से बंद हैं, छोटे मोटे कड़िया काम करने वाले ऐसे लोग हैं, उनके नाम की हमने चॉटिंग पहले ही हमने लिस्टिंग कर ली थी। लगभग 450-500 परिवारों की लिस्टिंग हमने बना ली थी, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है यहाँ पे। जी, बहुत। तो हमने फूड पैकेट्स, राशन किट्स और ये दवाएं, हमने क्या सोचा है कि हम इन्हीं परिवारों पर फोकस करेंगे। अच्छा। क्या है, खाली रोड के किनारे जो लोग रहते हैं, जो लोग मतलब जिनको अपन बोलते हैं कि स्ट्रीट, जो लोग स्ट्रीट रहते हैं, रोड पे सोना, उनको लोग मिल जाते हैं, उनको देने वाले लोग मिल जाते हैं। हम समझते हैं ऐसा सभी लोग का मानना होता है कि जो घरों में रहता है उसको खाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है। इस 30 दिन के दरमियान छोटे कामगार, जो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, जो छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे जो अपने कड़िया काम करते हैं, कारपेंटर से काम करते हैं, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। हम लोगों को लगता है कि खाली रोड वाले में जो बैठे हैं उनको ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं। आजकल स्लम के अंदर भी लोग, ऐसे गरीब परिवार के लोग बैठे हैं, विधवा महिलाएं हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो खुद कमाती थी घर काम करके, उनके घर काम बंद है, कौन देखेगा उनका? तो मैं उनकी लिस्टिंग करके उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा। तो अभी तक राशन कितने लोगों तक पहुंचा है? 450-500 लोगों को पहुँचा है मैम। 450-500 हाँ। लोगों तक। बहुत अच्छा। आइए मैम की एक कार्यकर्ता हैं वर्षा जी, डिम्पल जी, आप बताइए कि संजीव भाई के साथ में काम करके आपको क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव ये हो रहा है कि जो जानकारी नहीं था मुझे इनके साथ में काम करके बाकी चीज़ों का जानकारी हो रहा है। और जो हम खाना दे रहे हो, खाना के साथ साथ में दवा भी लोगों को हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा। तो लोग पूछते भी है दवा आप कहाँ से ला रहे हो, तो हम इन सर का नाम बताते हैं। संजीव सर कांग्रेस पार्टी से जो है वो हमारी मदद कर रहे दवा के लिए। मतलब पब्लिक तक हम दवा पहुंचाएंगे तो पब्लिक सुरक्षित रहेगी ये दवा खाने पब्लिक और दवा मांगती है, बहुत जरूरत होगी तो मांग रहे हैं वो लोग, लेकिन अपने पास अपना दवा है नहीं। अगर मिलेगा तो हम ले जाके उनको देंगे। अच्छा। चलिए बहुत अच्छा है। डिम्पल जी आप बताइए, आप जब क्षेत्र में जाती हैं तो कैसा लगता है आपको? ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आप हमारे घर तक इतना परिश्रम उठा के हमारे घर तक चीज़ पहुंचा रहे हो, दवा पहुंचा रहे हो, खाने का पैकेट पहुंचा रहे हो। जिस दिन लेके नहीं जाते उस दिन वो लोग याद करते हैं, कल आप आए नहीं थे, आप अच्छा, लाए अच्छा। नहीं थे। मतलब आपको शिकायती लहजे में लोग रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट करते क्या रोज़ लेके आओ, सुबह शाम दोनों टाइम आप खाना हम तक पहुंचाते। और वो बोलते भी हैं जो हमारे तक पहुंचा रहे हैं उनको आप हमारी तरफ से धन्यवाद कर देना। बहुत अच्छा। तो हम लोग सर को हमारी तरफ से वही बोलते हैं, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, हमेशा आपका साथ देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बेटा तुम क्या करती हो? मैं इनके साथ फूड प्रोवाइड करती हूँ। जो जिनको हेल्प चाहिए रहता है वो उनके साथ हेल्प करती हूँ उनको। मतलब कि खाने की पैकिंग में, दवाई की पैकिंग में आप साथ में इनका साथ देती हो? हाँ। चलो बहुत अच्छा। जितेंद्र जी आप बताइए कि आपका इस सेवा कार्य में आपका कितना योगदान है? ये दवाई जो आप लोग दे रहे हैं वो किस तरह से पहुंचा रहे हैं आप? ये दवाई कैसे है, हमने सब घरों की लिस्ट निकाला है। जैसे हम लोग फूड पैकेट, संजू भैया ने बताया जैसे कि फूड पैकेट हमने लोगों के घर तक पहुंचाए, तो उस तरीके से हमने इनका पूरा लिस्ट बनाया है। लिस्ट बना के हम एक एक को फ़ोन करके उनके घर तक ये सारा चीज़ हम लोग देते हैं। जैसे राशन का किट दिया है, दवाई का भी दिया, ये जो फूड पैकेट है, कितने सारे गरीब लोग हैं उनके घर को डोर टू डोर हम लोग जाके वो दे रहे हैं। तो वो लिस्ट हमने बना के रखा है। और उसके अलावा फिर बहुत लोग अभी आजू बाजू में जैसे लोगों को खबर पड़ती है कि यहाँ से दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से मिल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर लोग आते हैं, हाँ कांटेक्ट करते हैं, जीतू सर हमको दीजिए, आप लोग सबको दे रहे, हमारे पास नहीं है। तो हम फिर उसके बाद उनको देखते भी है कि वाकई में इनके घर पे कुछ है या नहीं है। ऐसे बहुत लोग थोड़े बीच में क्या हो गया था, थोड़े लोग ऐसे लेके भी गए, तो लोगों का कंप्लेंट भी आया, भाई तुम उनके पास है सब कुछ होने के बाद भी। तो इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सही लोगों तक ये चीज़ पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। तो इसके लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, देवेंद्र मेहता, मुकेश गुप्ता जी, दिनेश मिश्रा जी, बाद में हमारे विनय मिश्रा जी है, कड़ीदीन गुप्ता है, ये ऐसे बहुत सारे हमारे टीम वर्क है जो यहाँ पे अंधेरी मोगरा में काम करते हैं। देख करते हैं। पीछे के मोगरे में है, मुस्लिम मोगरे में अभी रमज़ान चालू है, तो रमज़ान के टाइम भी हम उनको बोले कि आप शहरी से पहले ये गोली खाइए या फिर उसके बाद में खाइए, आपको आपको उसका असर होगा। तो बहुत सारे लोग ये दवाई की मांग बहुत कर रहे हैं। लेकिन अभी कैसा है, हमारे पास थोड़ा दवाई, अभी इतना सारा वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, तो इतने लोगों को दवाई हम पहुँचा नहीं सकते। तो अभी जितना है लिमिटेड, अभी तक तो हम लोग ने 1000 लोगों का टारगेट पूरा किया है, और भी हम लोग कम से कम 2 से 3 हज़ार तक पूछने का कोशिश करेंगे। जैसा ऊपर वाला हमको आशीर्वाद देगा, वैसे ही जैसे हमारे साहब का भी आशीर्वाद है, शेट्टी साहब का हमारे ऊपर, तो उनके माध्यम से हम ये सब कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। जैसा कि आपने देखा कि संजीव सिंह की पूरी टीम जो है एकदम फुल प्रूफ काम कर रही है। वो इसलिए कि एक एक आदमी की जानकारी निकालना, वो उसकी योग्यता को देखना, उसकी पात्रता को देखना कि वाकई वो ज़रूरतमंद है या नहीं है, इस हिसाब से उस चीज़ को उनके यहाँ, चाहे भोजन हो, चाहे ये दवाई का किट हो, इस तरह से ये लोग पहुँचा रहे हैं। और इनके अगले प्रयास के लिए हम फिर जो है आपकी सारी जानकारी साझा करेंगे कि इनकी अगली रणनीति क्या है, अगला कार्यक्रम क्या है।